ये जो सूरत हाल इस वक्त सामने आई है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आज शाम को एक हमने वो देखी एक वीडियो, एक इंडियन मेजर की, वो किसी बर्फीले मकाम पे थे, पहाड़ियों पे बर्फ पड़ी हुई थी, अंदाजा है कि कश्मीर का कोई इलाका था, और वहां पे वो बहुत ही, क्या कहूँ कि बुरी जुबान इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, और द वे दे वर टॉकिंग, एक ह्यूमिलिएशन का उसके अंदर आंसर था। और लेकिन उन्होंने जो इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को अब आप मशरकी पाकिस्तान ही समझिए। ये फीलिंग्स हैं वहाँ पे। हम तो डॉक्टर साहब इस चैनल पे बैठ के अमन की बात करते रहे हैं, इंडिया के साथ डायलॉग की बात करते रहे हैं, पोलाइट टॉक की है, और अब भी करना चाहते हैं, ऐसे ही चलेंगे हम। लेकिन वहाँ से जो जुबान और अंदाज सुनने को मिल रहा है बहुत ही डिस्करेजिंग है, व्हाट शुड आई से। अच्छा, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले जो आपने बात की उसमें नंबर 1 जो मुझे पॉइंट्स समझ में आए वो मैं अपने लिए एक आउटलाइन सी बना लेता हूँ, लेकिन उसके अंदर नंबर 1 जो आपने बात की वो ये थी कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से बैलिस्टिक मिसाइल का जो है उसकी डिमांड की। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल्स के पहले मैं बात करने से पहले बता दूं कि बांग्लादेश के पास जितने भी इस वक्त मिसाइल्स हैं या जितनी भी आर्सनल है या जितनी भी वेपनरी है, वो 86% जो है वो ऑलरेडी चाइनीज है, जब से ये उन्होंने मामलात संभाले। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे आपने जो गुफ्तगू की और आपने जो तमहीद दी, उसमें भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी ये बात करना चाहूंगा कि आपके सामने है कि हसीना वाजिद का बांग्लादेश और था जिसके ताल्लुकात इंडिया के साथ थे। यानी आप यूं समझ लें कि उनका जो उस वक्त का बांग्लादेश था वो इंडिया का बगल बच्चा था। उस वक्त का बांग्लादेश जो हसीना वाजिद के पास था, उस वक्त जो है वो 90% ब्यूरोक्रेसी में हिंदू थे, और मुसलमानों का बिल्कुल निजाम और मुसलमानों की जो है वो उनका कल्चर, उनका तौर तरीका, उनका निजाम, उनका माशरत सारी बर्बाद और तबाह करके रखती थी। यानी कि उनको उनकी ही मर्जी से निजाम चलाने की इजाजत नहीं थी, और बंगालियों को यानी बांग्लादेश के शहरियों को, बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश के नेशनल्स को भी वो सहूलियत नहीं थी जो हिंदुओं को वहां पर मिल रही थी। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि हसीना वाजिद का बांग्लादेश और था, खालिदा जिया का बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान के साथ था, और फिर उसके बाद हसीना वाजिद दोबारा आ गई, और हसीना वाजिद का जो बांग्लादेश था वो दोबारा जो है वो मोदी की गोद में चला गया। अच्छा, आज मैं एक और आपके सामने बात करना चाहता हूं। आपको इस मौके पे खुशी का मौका है, बहुत खुशी का मौका है, लेकिन मैं सारी अप्रिसिएशन डॉक्टर यूनुस को देना चाहता हूं। लेकिन इस खुशी के मौके पे जहां मैं ये कह रहा हूं कि हसीना वाजिद का बंगला जो था वो भारत के साथ था, खालिदा जिया का बंगला पाकिस्तान के साथ था, फिर हसीना वाजिद का बंगला जो था वो फिर इंडिया की गोद में चला गया। यानी टोटल इंडियन हेजमनी थी। और फिर इसके अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान किया हसीना वाजिद ने वो सार्क का किया। यानी इंडिया अपनी हेजमनी कायम करना चाहता था, इंडिया चाहता था वो अपनी नेबरिंग कंट्री के ऊपर जो है वो इस्तेहकाम हासिल कर ले, यानी चीन और भूटान और श्रीलंका और बाकी उनके ऊपर भी जो है वो गलबा पाए, इंडिया नहीं, सॉरी चीन नहीं। अच्छा, इसी तरीके से वो अपनी हेजमनी कायम करना चाहता था, और वो सार्क का सिर्फ मेंबर इसलिए था और सार्क को लीड इसलिए करना चाहता था ताकि इन तमाम छोटी रियासतों के ऊपर, ये छोटे ममालिक जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनके ऊपर जो वो अपनी हेजमनी कायम रखे। और वो इसलिए जो है वो कोई मीटिंग कॉल अप अब नहीं करता था, क्योंकि उसका एक वोट होता था या हद 2 हो जाते होंगे, लेकिन पाकिस्तान ने यकीनन एक बड़ा दिफा किया। आज मैं इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बार बार दोहराई, जिस पर मैं यकीनन खुश नहीं हूं, कि आज आपने देखा कि क्या आप मुझे पहले नंबर 1 आप ये बताएं, क्योंकि मैं पहले जरा सियासत को टेकअप करना चाहता हूं, फिर मैं उसके बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर भी जाऊंगा। ये डॉक्टर यूनुस का बड़ापन है। डॉक्टर यूनुस एक अजीम आदमी है। डॉक्टर यूनुस ग्रामीण बैंक का खालिक है। डॉक्टर यूनुस एक इकोनॉमिस्ट है। डॉक्टर यूनुस एक समझदार तरीन आदमी है। डॉक्टर यूनुस एक पेट्रियट आदमी है। जो डॉक्टर यूनुस ने अपने मुल्क के लिए एक सख्तियां झेली हैं, उसने जेलें काटी हैं, उसने हसीना वाजिद का जुल्म सहा है, और उसने जो है वो आज जो पाकिस्तान और इन सारे मामलात को नजरियाती असास दी है, उसने वुमेन एम्पावरमेंट की है, उसने अपने ग्रामीण बैंक के निजाम के अंदर जो कॉटेज इंडस्ट्री का अजीम मंसूबा था वो आज लाके खड़ा किया, और अजीम बांग्लादेश बनाने में उसके नजरियात को आप साइड पे नहीं कर सकते। तो मैं डॉक्टर यूनुस के आपके ही
चैनल पे मेरी डॉक्टर यूनुस की पूरी मुकम्मल बायोग्राफी के ऊपर बात मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। आई रियली एडमायर दैट मैन, अ रियल मैन, आई सैल्यूट हिम। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूं, अफसोसनाक बात यह कि क्या शहबाज शरीफ की तरफ से लिखा गया था कि हमें सार्क पर पेशरफ्त करनी चाहिए? आपसे सवाल है मेरा। नहीं, ये डॉक्टर यूनुस साहब की तरफ से आया था। अच्छा, क्या ये कहा गया था कि जो आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जिसका कोई रोल नहीं होता, जिसकी सिंबॉलिक पोजीशन होती है, जो अपने नाम के साथ फॉरेन मिनिस्टर के फराइज अंजाम नहीं दे रहा, वो अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नाम दिखाता है, नाम का टाइटल देता है, जिसकी सिंबॉलिक पोजीशन है, जिसका कोई पोजीशन तो है नहीं, उसकी कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशन नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। मुझे ये बताएं कि क्या उसने ये कहा था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, क्योंकि वहां से जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो कॉटन पैदा होती है, क्या हम उसके लिए जो है वो मामला बेहतर करें? क्या इनकी तरफ से लेटर या यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गया हो, या एग्जीक्यूशन गई हो, या ट्रेड का फ्रेमवर्क गया हो कि उन्होंने कहा हो कि मैक्सिमम ट्रेड बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वो खुलनी चाहिए, जो कि वाया इंडिया जाती थी? मेरे ये चंद सवालात का आप जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे सर? अच्छा, अब ये सवालात जो आपके सामने रखूंगा तो फिर आप मुझे बायस नहीं कहेंगे। मैं ये कहने चाह रहा हूं कि जब आपके इसहाक डार की तरफ से फॉरेन पॉलिसी बनाई नहीं गई, सार्क के ऊपर बुलाया नहीं गया, शहबाज शरीफ ने सार्क पर कोई बात नहीं की, उसकी हेजमनी को दोबारा से कायम करने की कोशिश नहीं की गई, पाकिस्तान और बांग्ला के बारे में उसने इकट्ठे होने की बात नहीं की, और 1 बिलियन की अगर ट्रेड होती है तो उसको बढ़ाने की बात नहीं की, फ्रेमवर्क नहीं की, हम किन किन बुनियादों में आपस में काम करेंगे और हमारा जो है वो ट्रेड बैलेंस। भी आई है डॉक्टर साहब कि लोग यहाँ पे आते हैं मंसूबा लेके, इनके पास फिजिबिलिटी बनी भी नहीं होती है। आई डोंट नो कि ये इस्लामाबाद में करते मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये तो ऑलरेडी कोलैप्स, ये तो ऑलरेडी कोलैप्स है। लेकिन जो मैं असल यानी ये गवर्नमेंट तो कोई गवर्नमेंट नहीं है। मुझे इस वजह से मुझे खुशी इस बात की कि डॉक्टर यूनुस ने पाकिस्तान को बुलाया। मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि जो मेरी हुकूमत कही है उसमें शहबाज शरीफ डॉक्टर यूनुस के सामने एक नजरियाती, एक इंटेलेक्चुअल सतह पर, एक यानी इंडिया का बच्चा बन के, वो शहबाज शरीफ इंडिया का बच्चा है मेरी मुताबिक। वो उसी तरह है जैसे हसीना वाजिद है मेरी मुताबिक। इसहाक डार ऐसे ही है जैसे हसीना वाजिद है। तो मेरे मुताबिक अगर आज इमरान खान बांग्लादेश जाता तो उसका पुरतपाक आप इस्तकबाल देखते और आज हैरान होते, और आज वाकई खुशी का मुकाम होता, और आज देखने वाली बात होती कि जिस बारे में बात की, जिस तरीके से बांग्ला ने अपने मुल्क के अंदर बात की। देखें बांग्ला के अंदर क्या हुआ, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मुझे बड़े अफसोस से एक बात की खुशी है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वेलकम किया, पाकिस्तान को वेलकम किया। दूसरी मैंने आपको बताई कि क्या फॉरेन पॉलिसी की इनपुट तो शहबाज शरीफ की तरफ से है ही नहीं, ना इसहाक डार की तरफ से। ये दोनों लोग जो है वो क्रेडिट किस तरह से ले सकते हैं? जितनी बात हुई पाकिस्तान से हुई, ऑफ कोर्स डिप्लोमेटिकली बात तो करनी है, चाहे आपका बदतरीन दुश्मन और आपको बिल्कुल पसंद भी ना हो। लेकिन जस्ट आई एम वेटिंग कि इमरान खान जब आएगा कि उसका निजाम क्या होगा। अच्छा, तीसरी बात जो आपने की, पाकिस्तान जो इंडिया ने इतने बड़े डिसीजंस लिए, क्या उसकी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़े जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपने शहबाज शरीफ की तरफ से सुने? अच्छा, मसलन मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान तोड़ने वाले मुफ्ती बानी रहनुमा को बांग्लादेशी अवाम ने जूतों का हार पहनाया, इसके ऊपर आपने कोई स्टेटमेंट सुनी कहीं से, किसी ऑफिस से, किसी हमारा मेन स्ट्रीम थोड़ी थोड़ी वो सारा दिन आप जानते हैं क्या डिस्कशन होती है। अच्छा, वो फिर इसके बाद जो है अब सबसे बड़ा सब्जेक्ट ये था कि जिसपे दाद देनी चाहिए थी कि बांग्लादेश ने दरसी कुतब बदल दिए और आजादी का सेहरा मुजीबुर रहमान से छीन लिया गया। उसने बताया कि जियाउर रहमान कौन था, खालिदा जिया का जो था। अब बांग्लादेश का मुआवजना, अच्छा फिर मोटी बात उन्होंने की कि बांग्लादेश का मुआवजना अफगानिस्तान से ना किया जाए, क्योंकि डॉक्टर यूनुस एक बड़े सेंसिबल आदमी है। उन्होंने, अच्छा अब उसकी बुनियाद पर चीन है, लेकिन वो चीन की बुनियाद के ऊपर कैसे ताल्लुकात रखेंगे? लोग अभी तक परेशान है कि जब रिजीम चेंज हुई तो उनका ख्याल था कि शायद अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि डॉक्टर यूनुस तो एक इंडिपेंडेंट आदमी की तरीके से काम कर रहे हैं और चीन की वन ऑन वन उनके साथ मामला है, वो तो ट्रायलेटरल रिलेशनशिप